राकेश यादव जी कहाँ गंगा पार के बड़े ही जुधारू हम लोगों के संघर्षों के साथी गंगा पार प्रभारी राम प्रसाद यादव जी, सोराव के तूफान के नाम से जाने वाले पिता कुल सीताराम यादव जी, एडीजी मदन सिंह और हम लोगों के सामने उपस्थित आशीर्वाद देने के रूप में इस पंचायत की अगुवाई कर रहे आदरणीय परम पूज्य मास्टर साहब श्री बचईराम यादव जी, भोलानाथ प्रजापति जी और सोराव की धरती से आए हुए दशरथ लाल पटेल जी तथा आई हुई सभी मातृ शक्तियों और किसान बंधुओं, इस नवरात्रि की पावन बेला पर आप सभी का वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक मुक्तक से आपके साथ में जुड़ना चाहता हूं। बार बार ये बात आ रही है कि अब ये पंचायत नहीं होगी और वास्तविक रूप से नहीं होना चाहिए, अब होना भी नहीं चाहिए। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों के सामने, अभी अभी हमने ये लिखा कि बैठे हो यदि सम्मान बचाने तो सम्मान तुम्हें मिल जाएगा, पतझड़ वाले इस भूतल पर चमन खिला मिल जाएगा। पुलिया बनवाना है यदि तुमको तो लठ उठाकर आगे बढ़, तेरे खुशियों का अंबर तेरे आंगन में आ जाएगा। साथियों, ये जो आज की परिस्थिति देखने को मिल रही है, हम अपने अधिकार को मांगने के लिए इतनी जो है एक रहम की भीख मांगते हैं, ये बड़ी शर्म की बात है। ये बात हम नहीं कह सकते कि हमारे पास साथी कम है, इस बात को मैं कभी नहीं कह सकता। आप समझिए, देश की आजादी में भाग लेने वाले सिर्फ एक भगत सिंह थे, देश की आजादी में भाग लेने वाले सिर्फ एक चंद्रशेखर थे, लेकिन याद रखिएगा, और उस आजादी में भाग लेने वाली मातृशक्ति के रूप में एक रानी लक्ष्मीबाई थी। लेकिन मैं आप लोगों को पूरी तरह से गंगा पार प्रभारी जी आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय किसान यूनियन का एक एक पदाधिकारी, हर पदाधिकारी भगत सिंह है, हर पदाधिकारी चंद्रशेखर है, हर माताएं जो है यहाँ पर जो है झांसी की रानी बनने के लिए तैयार है। ऐसी मातृ शक्तियों का मैं वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथियों, बड़े दुख की बात यह है कि सरकार की ये जो परिस्थिति देखने को मिल रही है, कहीं भी आप देख लीजिए, कहीं बेटी बचाओ का नारा चल रहा है, कहीं नौकरी का झूठा आश्वासन मिलता चला रहा। आए दिन अभी घटनाएं, बहुत रायबरेली में एक घटना घटी, दिन दहाड़े जो है एक मास्टर को और उसके 4 परिवार के लोगों को गोलियों से भून दिया गया। लेकिन जो भी यहाँ अधिकारीगण या एलआई वाले आए हुए हैं, इस बात को समझ लीजिए, एक शिक्षक की मौत हो सकती है, एक आम आदमी की मौत हो सकती है, लेकिन इस धरती से किसी किसान की मौत अगर होने लगेगी तो निश्चित रूप से तुमको इस कुर्सी से उतारने का काम करेगा किसान। जिस दिन इस बात को चाह लेगा तो ये निकम्मी सरकार तुमको कुर्सी से उतार कर फेंक देगी। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। आप जो है सीएम बने हो, इसलिए सिर्फ आपसे कोई बात कही जाए तो आप सिर्फ इस बात को कहोगे कि राम राम जप। आप जिस उस पे हो, आप मुख्यमंत्री के पोस्ट पर हो, आदरणीय, मैं आपके बड़े अदब से नाम लेना चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ जी। यदि आपसे कोई भुखमरी की बात करे तो आप सिर्फ यही कहोगे राम राम जपो। आपसे कोई पुलिया की डिमांड करे तो राम राम जपो। यदि यही करते रहोगे तो ये किसान यूनियन आपको गोरखनाथ के पंडाल में भेज देगा, आपको निश्चित रूप से इस कुर्सी से उतारने का काम करेगा। इसलिए भारतीय किसान यूनियन को परेशान करने की कोशिश न करिए। मैं आप लोगों से पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं
कि आज की जो पंचायत है, जो हमको निर्देश मिला है, आज की जो पंचायत है, ये जो नवरात्रि की बेला चल रही है, अगली नवरात्रि नहीं आने पाएगी। इसी नवरात्रि के अंतिम क्षण तक 2-4-10 दिन के अंदर इस पुलिया का जो भी कार्यक्रम होना होगा उसको तय कर लिया जाएगा। हमारे शीर्ष नेतृत्व के नेता जो भी आदेश देंगे उसके लिए हम करने के लिए तत्पर रहेंगे। मैं हडिया की धरती से जब भी मुझे आह्वान किया गया है, किसी एक किसान भाई ने कहीं पर फोन किया है, पूरे जनपद के किसी भी तहसील में, कहीं भी ब्लॉक में जरूरत पड़ी होगी तो ये देवेंद्र बहादुर जाने का काम किया है। आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा, किसी भी परिस्थिति में आपके साथ मैं हटने के लिए नहीं रहूंगा। जो भी जरूरत पड़ेगी, आपको एक कविता के माध्यम से आपको कहना चाहूंगा कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओगे तो घट जाएगा दाम, अक्सर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। साथियों, कभी भी इन अधिकारियों के प्रलोभन में अगर आप जाओगे तो यही दिन प्रतिदिन आपको यही चीज, यही मौका देखने को मिलता रहेगा। आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हो, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा कि विपत्ति में, विरोध में अडिग रहो, अटल रहो, विषम समय के चक्र में भी साहसी प्रबल रहो, तपा है जो, जला है जो, चमक उसी में आई है, समस्त ताप तम में बढ़े चलो, बढ़े चलो। ये आपके अंदर होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन एक एक अधिकारी को कार्य करने का तरीका सिखा देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। घूसखोर दलालों को, जय जवान, जय किसान। हमको जरूरत किस लिए पड़ी? निश्चित रूप से हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती। यदि हमारी सुनवाई होती तो हमको इस बात की जरूरत न पड़ती कि हम कहीं पंडाल लगाकर खड़े होते, कहीं मंच पर मंचासीन होकर। हमारे पास भी बेटियां हैं, बेटे हैं, हम भी पैसे से जुड़े हैं, हम भी काम करते हैं, मुझे ऐसी जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पर इन किसानों की पीड़ा है और इस पीड़ा को समझने के लिए कोई अधिकारी इस बात को नहीं देखता कि हम भी उसी किसान के पले हुए बेटे हैं, उसी किसान के मेहनत की कमाई की एक एक रोटी, उसके पसीने और खून की एक एक रोटी को खाकर मैं अधिकारी बना हूं, इस बात को कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमको जरूरत पड़ी, अन्यथा हमको क्या जरूरत है किसान यूनियन में आने की? हमारी सुनवाई नहीं होती। आप समझिए, यदि अधिकारी अपने ही तरह से अधिकारी के रूप में कार्य करे और जितनी जनता जनार्दन है उनकी सेवा करे और उनकी पीड़ा को, उनके दुख दर्द को समझे, तो निश्चित तौर पर कोई भी माता या बहन किसी भी अधिकारी की तरफ रहम की भीख क्यों मांगने जाएगा, क्यों पंडाल लगाएगा? क्या जरूरत है? ये जरूरत इसीलिए पड़ी कि आपने शोषण किया है। तो शोषण करने वाले जो भी लोग हैं, चाहे आप इतिहास साक्षी है, कोई भी शोषण किया है वो इस दुनिया में रहने लायक नहीं रहा है। ये किसान यूनियन इतनी जल्दी सिखला देगा कि आप उस कुर्सी पर रहने लायक नहीं रहेंगे। मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा शीर्ष नेतृत्व का लीडर जो भी आप आदेश देगा, हम उस आदेश का अनुपालन करेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनुपालन करेंगे, हम उस पर अमल भी करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो ये रेलवे ट्रैक को उखाड़ने का भी काम करेंगे। यदि हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम तुम्हारी बात सुनने नहीं आएंगे, हम तुमसे रहम की भीख नहीं मांगेंगे। तुम्हारा ट्रैक तुम्हारे बाप की जागीर पर नहीं बिछा है, ये किसी किसान के खेतों पर बिछा हुआ है। ये जो रेलवे ट्रैक है या जो भी चीजें पर बन रही है वो किसी किसान की जमीन ही है और ये किसान अपना हक मांगता है। सिर्फ हक ये नहीं मांगता कि हमारे बच्चे को तुम जो है पढ़ाई के लिए पैसा दे दो, चंदा दे दो, हमारे बेटी बेटियों के लिए दवा के लिए पैसा दे दो। सिर्फ हक इसलिए मांग रहा है कि जो अन्न पैदा होगा वो तुम्हारे घर का खर्च चलेगा, तुम्हारे बीवी बच्चे उसी अन्न को खाएंगे। हम चाहे मास्टर हो, चाहे कोई प्रशासन का अधिकारी हो, जिस विभाग में है उस विभाग का कोई चीज खाया नहीं जाता। हम कलम चलाते हैं तो कलम कोई खाता नहीं है, खाना है तो अन्न ही खाना है। जो भी खाएगा गेहूं चावल दाल ही खाएगा। इसलिए पूरे
जो भी प्रशासन के आदमी हैं या अधिकारी हैं, उन लोगों से मैं इस अपील के साथ आग्रह करता हूं कि इस बात को वहां तक पहुंचाएं। इसमें आपकी भी भलाई है और ये किसान भाइयों की आत्माएं जुड़ी हैं। पहले लोग किसी राम कुमार वर्मा ने कहा, किसानों को देवता से नवाजा गया कि हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु मिट्टी से तूने किया प्यार, हे ग्राम देवता नमस्कार। किसान जो है इस देश की आत्मा है। जिस देश में आत्मा दुखी होती है उस देश का निर्माण संभव नहीं हो सकता। आप समझिए साथियों कि जिस समय किसी की आत्मा दुखित होगी उसमें किसी शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता, किसी का जीवन निर्वाह संभव नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आए हुए किसान भाइयों की आत्मा को दुखित करने की कोशिश ना करें, अन्यथा आपको इस जगह पर रहने के कोई अधिकार नहीं मिलेगा। ये किसान यूनियन पूरी तरह से सिखाने का काम करेगा। आप हमारे बीच में एससीपी महोदय आए हुए हैं या रेलवे के कुछ कर्मचारी आए हुए हैं, जो भी बात हो वो आकर अपना रखें। हेलो, आदरणीय भारतीय किसान यूनियन के सभी पदाधिकारीगण, यहाँ पे अभी जो ये पंचायत चल रही है, अभी आप लोगों ने ये बताया कि यहाँ पे हम लोग आए हैं और हमारी ये जवाबदेही तय होगी यहाँ पे कि पिछले वाले ज्ञापन में जो हमने दिया था या 4 बार से जो हम लोग ज्ञापन ले रहे हैं यहाँ से, और कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक नहीं पहुँचा है। देखिए, मैं आपको एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे आप ही के बीच से हैं, और रही बात कि अगर हमारी मांगें नहीं सुनी जाएंगी, हमारी बात अगर नहीं मानी जाएगी तो हम ट्रैक पे बैठेंगे। देखिए, मेरा ये व्यक्तिगत अनुरोध है, मैं केवल कह ही सकता हूँ, आपसे बातचीत कर सकता हूँ, मानना या न मानना ये तो आपका अपना सोच विचार है, बिल्कुल सही बात है, आपको जो अच्छा लगेगा करेंगे आप वही। लेकिन मेरा ये कहना है कि ट्रैक पे बैठना कोई समस्या का हल नहीं है। अब चलिए, आज आप ट्रैक पे बैठ गए, मैंने आपसे कहा कि मत बैठिए, आप नहीं माने, आप बैठे रहे। शाम को कल रात भर फिर शासन प्रशासन ने आकर के आपसे बातचीत करके, ठीक है, आपको वहां से उठा दिया, समस्या का हल निकला क्या? नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि जो ट्रैक आपका अभी बनना शेष है, आपके पास अभी गेंद आपके पाले में है, ट्रैक पे बैठना समस्या का हल नहीं है। मेरी बात समझिए, आप ट्रैक पे आप बैठेंगे, कोई वीडियो बनाएगा, पुलिस वाले बनाएंगे, एलआईयू वाले बनाएंगे, आप भी बनाएंगे, आप ही लोग उसको वायरल करेंगे। हम उसको वायरल करने नहीं जा रहे भाई, कौन बैठा, कैसे बैठा, इनका वीडियो बनाओ, मुकदमा लिखो। ये वो मुकदमा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, वो बाद में बड़ी समस्या पैदा करवाता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपके खिलाफ मुकदमा लिख जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन जब भी ऐसी चीजें आती हैं, हल क्या है कि जो ट्रैक आपका अभी नहीं बना, तो गेंद आपके पाले में है, अभी नहीं बना है, तो जब तक वो बिछेगा नहीं तब तक अंडरपास भी नहीं बन रहा है, तो ट्रैक पे बैठना समस्या का हल नहीं है, मेरा कहने का मतलब। तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है कि ट्रैक पे न बैठें आप लोग। तो उस पर बैठे सर, अगर काम हो वो यहाँ और वहां तो बात एक ही है, अभी काम हुआ कहाँ? अभी जब काम शुरू होगा वो ऑप्शन आपके सामने तब है भाई। अगर वो बन गया होता तो आपके पास में गेंद आपके पाले में नहीं रहती। अभी तो गेंद आपके पाले में है, अभी वो नहीं बना। वो आप बात समझ रहे हैं? तो नहीं बनेगा, जब तक वो नहीं बन रहा है तब तक आप मुट्ठी आपकी बंद है, आपकी खुली नहीं है। निश्चित तौर पे क्योंकि हम लोग चूंकि लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हैं, कोशिश करनी है कि हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई समस्या लॉ एंड ऑर्डर की ना आए।